तो ये जो पहाड़ बनाम मैदान का मुद्दा है, जब इसमें बाकी दल बोलने से कतरा रहे हैं कि बसपा इसको बड़े लेवल पर उठाएगी, इसको एक चुनावी मुद्दा बनाएगी, जो तो मुस्लिम लीडरशिप को और मुस्लिम वोटर को जोड़ने के लिए उत्तराखंड में बसपा क्या काम कर रही है? मैं समझता हूँ अभी तो कुछ नहीं हो रहा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। इस समय मैं उत्तराखंड में हूं और उत्तराखंड में मेरे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक जो कि लक्सर सीट से हैं, मोहम्मद शहजाद। यहाँ से कई बार ये विधायक रह चुके हैं। इस समय मोहम्मद शहजाद जो है वो खूब खबरों में बने हुए हैं। उसका कारण एक बहुत बड़ा है। उत्तराखंड में जो मैदान वर्सेस पहाड़ की एक मुद्दा चल रहा है, उसमें मोहम्मद शहजाद का नाम जो है वो इस समय सबसे टॉप पर सुर्खियों में है। शहजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। जी धन्यवाद साहब। सर, ये मुद्दा क्या है मैदान वर्सेस पहाड़ का? मैं लखनऊ से आया हूं और मैं देख रहा हूं कि उत्तराखंड में बीते एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते में तमाम जगहों पर यही मुद्दा छाया रहा। ये असल में मुद्दा क्या है जो कि विधानसभा से लेकर और खासकर हरिद्वार की गलियों में एक चर्चा का विषय बन गया है? नहीं, ये खाली हरिद्वार का मुद्दा नहीं है। इसमें देहरादून का मैदानी क्षेत्र और उधम सिंह नगर नैनीताल का हिस्सा भी इसमें शामिल है। हम लोगों को मूल निवास जारी नहीं किया जाता है, हमारे बच्चों को मूल निवास नहीं मिलता है। हमें मिलता है अस्थाई निवास है, अस्थाई निवास दो मिलते हैं, अस्थाई और अस्थाई निवास। मतलब ये है कि जो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून के रहने वाले लोग हैं मैदानी क्षेत्र के, उनको उत्तराखंड का मूल नागरिक नहीं समझा जा रहा है। मूल नागरिक नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, मेरा मानना है जब हम तो उत्तराखंड में गए नहीं, हमारे तक उत्तराखंड चल के आया है कि भाई आप भी उत्तराखंड के निवासी हो और हमने सहर्ष स्वीकार किया है, फिर हमें मूल निवास क्यों नहीं भाई? तो ये जो मूल निवास वाला एक जो मानक बनाया है इन लोगों ने, इसमें क्या मैदान के लोगों के साथ जो है वो एक अलग तरीके का व्यवहार होता है और पहाड़ के लोगों को एक अलग वरीयता मिलती है? इससे हम नौकरी से वंचित हो रहे हैं। अच्छा, 10-15 साल में हमारा कोई भी पीसीएस और पीपीएस नहीं बना है भाई। पीसीएस और पीपीएस और आईपीएस और आईएएस तो राज करते हैं। सही बात है। वही तो कानून को फॉलो करते हैं, वही तो अपने लोगों की मदद कर पाते हैं। वही हमारे बच्चे नहीं बन रहे हैं, तो इसलिए हम बहुत पीड़ित हैं। तो ये जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हुआ और उत्तराखंड एक अलग राज्य बना सन 2000 में, तो उस समय तो क्या हरिद्वार के लोगों का उसमें योगदान नहीं था? उन्होंने वो लड़ाई नहीं लड़ी थी? नहीं, हरिद्वार के लोगों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, आंदोलन की लड़ाई नहीं लड़ी है। जो विधानसभा उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव पास हुए उनमें उधम सिंह नगर और हरिद्वार शामिल नहीं था। अच्छा, तो इसलिए ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कैबिनेट में ला करके इसे शामिल किया था और लोगों को एक प्रतिनिधिमंडल भेज करके समझाया भी था कि तुम्हारे हितों की रक्षा की जाएगी, तुम्हारे लिए कोई गलत यहाँ नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, तुम्हारी जमीनें नहीं छीनी जाएंगी। तो जो वादे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे वो आज नहीं मानना जा रहा, उससे विपरीत हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है, उस चीज का विरोध है। तो ये जब मैं देख रहा हूँ पहाड़ वर्सेस मैदान का एक मुद्दा चल रहा है, इसमें भाजपा और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं जो मैदानी क्षेत्र के भी हैं, वो भी चुप हैं, वो भी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, वो भी मैदान के हक में अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर नहीं आ रहे। मोहम्मद शहजाद ही क्यों इस मामले पर बोल रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ ये पर्सन मुझसे मुताल्लिक नहीं है भाई। सबको बोलने का अधिकार है, वो नहीं बोल रहे तो उनसे आप सवाल जवाब करें। मैं तो बोल रहा हूँ, तो मैं उनके विषय में क्या जवाब दूंगा ये तो मेरी समझ से परे की बात है। सर, एक समय एक दौर हुआ करता था कि हमने देखा है कि हरिद्वार जो है वो उत्तराखंड की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है, ये एक धार्मिक स्थल भी है जहाँ से बहुत ज़्यादा टैक्स जो है उसकी उत्पत्ति होती है और पूरे उत्तराखंड में वो खर्च होता है। लेकिन अगर हम बात की जाए हरिद्वार के राजनीतिक परिवेश की, तो कोई बड़ा ऐसा नेता नहीं है जो मंत्रिमंडल में है, और जब नेता मंत्रिमंडल में नहीं होंगे तो वो हरिद्वार के मुद्दे को कैसे उठाएंगे? अब यहाँ से दो नेता हुए, एक सुरेंद्र राकेश हुए मंत्री और एक मदन कौशिक हुए। ऐसा कोई बड़ा कैबिनेट मंत्री यहाँ से नहीं हुआ, इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? देखो, ये राजनीतिक पर्सन है, इनका जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं जवाब दूंगा उसमें विरोध झलकेगा। मैं समझता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं उनका विशेष अधिकार होता है कैबिनेट का गठन करना। अब उनकी इच्छा नहीं है कि वो बीजेपी के किसी नेता को इसमें शामिल करें, तो उसके विषय में मैं ज्यादा क्या बोलूं।
नहीं तो मतलब ये भी लगता है कि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, देहरादून जो 21 मैदानी सीटें आती हैं उत्तराखंड में, उनके साथ एक पराया व्यवहार किया गया। प्रधानमंत्री भी आते हैं तो घोषणा पहाड़ में करके चले जाते हैं। अभी आपने अपने पहले संबोधन में कहा कि मैं अकेला विधायक हूँ, तो मैं इस सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझता। मैं अकेला हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी का हूँ। मैं कांग्रेस की या बीजेपी की सरकार में शामिल होने की बात नहीं कर सकता। नहीं मतलब ये है कि सरकारें जब बीजेपी कांग्रेस के लिए कांग्रेस और बीजेपी की बात क्यों करो, आप बसपा की बात करिए ना मुझसे। अच्छा, अब मेन चीज ये है कि बसपा ने एक समय ये था कि हरिद्वार विधानसभा से, यहाँ से हरिद्वार जिले 6 विधायक जिताए हैं। हाँ जी। और बहुत मजबूती से बसपा जो है वो हरिद्वार में लड़ी है। तो ये जो पहाड़ बनाम मैदान का मुद्दा है, जब इसमें बाकी दल बोलने से कतरा रहे हैं कि बसपा इसको बड़े लेवल पर उठाएगी, इसको एक चुनावी मुद्दा बनाएगी, जो यहाँ पर नौकरियां नहीं मिल रही हैं, मूल निवास नहीं मिल रहा है, तमाम तरीके के मुद्दे हैं। मैं जो मुझे पब्लिक ने अधिकार दिया था या पार्टी ने अधिकार दिया था, वो मैं उत्तराखंड की सदन में सबसे बड़ी पंचायत में उत्तराखंड की मैंने अपनी बात रख दी है जी। आगे तो पार्टी का विषय, पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रभारी गण वो क्या करते हैं, ये उनका विषय। मैं अपने समझता हूँ मैं जनता की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास किया। उतराओ नहीं उतराओ ये फैसला पार्टी करेगी। अच्छा, हम एक दौर था कि जब हरिद्वार जिले में बसपा बहुत मजबूत हुआ करती थी, 6 विधायक 7 विधायक जीत के आया करते थे। पिछली बार यूपी से ज्यादा उत्तराखंड में विधायक जीत गए। यूपी में 1 विधायक जीता, उत्तराखंड में 2 विधायक जीते। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बसपा के कमजोर होने का कारण क्या रहा है? क्योंकि मैये वाला क्षेत्र तो एक तरीके से गढ़ माना जाता था एक टाइम पे। देखो ये पर्सन प्रेस वार्ता के नहीं, इनका जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं। अच्छा, तो आगे किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और आप लोग काम कर रहे हैं कि जो 27 का चुनाव है उसको लेकर एक माहौल बने? क्योंकि बहन जी ने अभी 9 अक्टूबर को एक रैली की है लखनऊ में, और जिसमें तमाम बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में हुजूम उमड़ा। और अब जो है बिहार में भी चुनाव जीत के आए, बिहार में भी 1 सीट रामगढ़ जीती और कई सीटों पर वहां पर 2 से 3 नंबर पर रहे हैं। तो उत्तराखंड की क्या तैयारी है, यहाँ पर क्या रोड मैप है? देखो जीत से 1 वोट कम भी कम है। 1 सीट जीतते हैं उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ विजेता प्रत्याशी को और पार्टी संगठनों को जी। बाकी हमें तो उम्मीद थी कि वहाँ 10-12 सीटें जीतेंगे। उसके लेकर तो बहन जी ने बोला है कि चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, अगर होता तो हम लोग जीत जाते। तो जो बहन जी ने कहा सत्य कहा है। चुनाव तो अब हो ही नहीं रहे। चुनाव तो अब बाहुबल और धन बल के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं है, तो चुनाव जीतना तो इतना आसान अब नहीं रहा है। एक बड़ा सवाल बिहार चुनाव से और निकल के आया सर, कि मुस्लिम वोटर का वहां पर पैटर्न जो था वो अलग गया। जो अब तक इंडिया गठबंधन या फिर महागठबंधन को मिला करता था, वो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिला। 5 विधायक वो जीत के आए, कई सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रहे। और एक बड़ी बहस ये भी चल रही है, हाल ही में जब बसपा की मुस्लिम भाईचारा बैठक हुई थी, तो उसमें बहन जी ने एक 100 पॉइंटर का काम सौंपा था, जो बताया गया कि ये काम उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए किया है। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज जो बसपा से कट गया था वो वापस अब जुड़ सकता है? जिस तरीके से बहन जी मुस्लिम समाज के लोगों के लिए काम बता रही है और कह भी रही है कि आपको अगर भाजपा को हराना है तो आप कांग्रेस के साथ ना जाइए, आप बसपा के साथ आइए। ये भी मेरा सवाल है। ये भी आपका सवाल है? आप बचते हुए नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा सवाल ऐसे हो रहे हैं जो मेरे लिए उचित नहीं है। तो मुस्लिम लीडरशिप को और मुस्लिम वोटर को जोड़ने के लिए उत्तराखंड में बसपा क्या काम कर रही है? मैं समझता हूँ अभी तो कुछ नहीं हो रहा। आप ये तो कहलवाना चाह रहे थे। नहीं, मैं आप जो हो रहा है वो बताइए। आप क्यों बता दूं मैं आपको? जो राजनीति की सिक्रेसी है वो आपको क्यों बता दूं यूट्यूब पे? अच्छा, तो आप जो है वो, हाँ भाई, राजनीति अगर बता दी तो राजनीति कहीं की रहेगी। तो अपना प्लान आप गोपनीय रखना चाहते हैं? बिल्कुल गोपनीय रहना चाहिए। गोपनीय रखना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद शहजाद, जो कि लक्सर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। कई बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, इससे पहले मंगलौर सीट पे भी एक विधायक हुआ करते थे। अब देखना यह है कि बसपा जिस तरीके से 9 अक्टूबर की रैली के बाद सक्रिय हुई और तमाम देश में इस समय बीएसपी की चर्चा हो रही है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एक राज्य रहा है, यहाँ पर भी बसपा का एक बड़ा जनाधार रहा है। अब देखना यह है कि बीएसपी का अगर कमबैक होता है तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ क्या वो उत्तराखंड में भी कमबैक कर पाती है? और ये जो बड़ा मुद्दा है मैदान और पहाड़ का, क्या बीएसपी इस मुद्दे को पिक करती है? नहीं। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।